आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। जहां महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया, लेकिन बीजेपी ने इस प्रदर्शन को लेकर तीखा हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी। यही वजह है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज की अगुवाई में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया, लेकिन बीजेपी ने इस विरोध को अपराधियों का प्रदर्शन करार दिया। जी हां, बीजेपी का कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी है, उन्हीं मामलों में कांग्रेस के लोग शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने साफ साफ कहा है कि 10 में से 8 अपराधों में कांग्रेस के ही नेताओं और कार्यकर्ताओं का नाम सामने आता। ऐसे में कांग्रेस का प्रदर्शन हैरान करने वाला है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट सिर्फ हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और सरकार की नाकामी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने प्रदेश की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया और मुख्यमंत्री के घर तक मार्च निकाला, लेकिन कांग्रेस के इस कदम पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, कांग्रेस का प्रदर्शन आम जनता के लिए हैरानी की बात है, क्योंकि 10 में से 8 अपराध ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस के लोगों की संलिप्तता सामने आती है। संजय श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कांग्रेस के शासन में नशे को बढ़ावा मिला है और अपराधियों को संरक्षण दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं का हवाला दिया, जिसमें कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम सामने आए हैं। सूरजपुर की घटना, यहां अपराधी के तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ता कुलदीप साहू का नाम सामने आया। बलौदाबाजार की घटना, इसमें कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की संलिप्तता का आरोप लगाया गया। बिलासपुर की घटना, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। इसमें कांग्रेस के पूर्व पार्षद काशीनाथ रात्रे का नाम जुड़ा था। बालोद आत्महत्या कांड, इसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का नाम चर्चा में आया। वहीं नारायणपुर हत्याकांड, जिसमें भाजपा नेता रतन दुबे की हत्या के मामले में भी कांग्रेस पर आरोप लगाए। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े ने लोगों को भड़काने और उकसाने का प्रयास किया। उन्होंने यह सवाल उठाया कि जब कांग्रेस खुद ही अपराधियों को संरक्षण देती है, तब उसे कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का कोई नैतिक हक नहीं है। भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता जैसे कि नान के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, एसी मोर्चा के अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत झाबड़ा और भाजपा प्रवक्ता अमित साहू भी इस मौके पर मौजूद थे। सभी ने एकजुट होकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को दिखावा और पाखंड बताया। उनका कहना था कि जनता अब कांग्रेस की सच्चाई जान चुकी है। वे बोले कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर किसी और पर उंगली उठानी चाहिए। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस अपने प्रदर्शन से जनता को भ्रमित करना चाहती है, जबकि सच्चाई यह है कि अपराधों में कांग्रेस के ही नेताओं का नाम सामने आता रहा है। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में ये तकरार जारी है। एक तरफ कांग्रेस है जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, और दूसरी तरफ है बीजेपी जो कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इस सियासी जंग के बीच असली मुद्दा कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा। वो है आम लोगों की सुरक्षा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा।
कानून व्यवस्था पर बहस हो या फिर प्रदर्शन, अब वक्त है कि राजनीति से ऊपर उठकर सच्चे समाधान तलाशे जाए। आखिर में सवाल यही है कि क्या ये प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस असल में प्रदेश की स्थिति सुधारेगी या फिर ये सब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।